50 से 60 हजार रुपए से कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या उन लोगों को पता है कि इतना पैसा लगाकर हम महीने का कमाएंगे कितना? ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। काफी बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, लोग बिजनेस करने की सोच लेते हैं और पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं, बट सबसे बड़ा जो टॉपिक है वहां पर ये उठता है और माइंड में सबसे ज्यादा सवाल यही चीज के रहते हैं कि हम इतना पैसा लगाकर महीने का कितना कमाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर काफी सारे लोगों के इस चीज को लेकर माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, तो उस चीज को हम इस बार क्लियर करने वाले हैं कि आप इतना लगाकर 50 से 60 हजार रुपए या फिर आपका हाईएस्ट 1 लाख रुपए लगाकर आप महीने का कितना कमा सकते हैं और कितना इसमें हकीकत में अर्न होता है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपका 50 हजार रुपए लगाकर जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो परिवार है ना वो इसी पर डिपेंड होने वाला है, क्योंकि आप इसमें से कितना कमाओगे, महीने के 10 हजार कमाओगे, 20 हजार कमाओगे या 50 हजार कमाओगे, कितना भी कमाओगे आपके परिवार का गुजारा इसी से होगा। तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो आइए हमारे साथ और इस टॉपिक पर पूरा वीडियो मैं ले जाने वाली हूँ, एंड तक देखना बिना स्किप करे। पूरा मतलब यही चीज क्लियर करने वाली हूँ कि क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, किस तरह आपको मैनेजमेंट बनाना है, क्या हिसाब किताब रखना आपके लिए जरूरी है, जिससे आपका पैसा और आपका जो विश्वास है वो डूबे ना, हमेशा बना रहे। फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीमा। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल बिजनेस आइडिया बाय सीमा में। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था वो ये था कि हम 50-60 हजार रुपए लगाकर कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। काफी सारे लोग इस चीज को मतलब 50 हजार रुपए, 60 हजार रुपए या 1 लाख रुपए भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप इजीली इकट्ठा इसको कर लेते हो, क्योंकि इसमें ये नॉर्मली लोग कर लेते हैं क्योंकि ये तो हो जाता है, बट सवाल वहां पर खड़ा होता है कि हम इसमें से कितना अर्न कर सकते हैं। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी। आप लोग क्या करते हो, आपने सोच लिया क्योंकि आपको ना उस चीज से आपका परिवार चलता है, तो वो चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो आपने मान के चलो 60 हजार रुपए आप ले आए, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आप 1 लाख तक का आप इसी हिसाब से लेके चलना आप। तो आपने 60 हजार रुपए का कोई सामान भरा शॉप में और अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, आसपास मोहल्ले में सबको बता दिया कि भाई हमने न्यू शॉप खोली है, और आपका थोड़ा बहुत ऐड भी हो गया। मतलब कुछ लोग हो जाता है घर में, मतलब अगर आपकी किसी कॉलोनी में या फिर किसी मेरी जैसी शॉप है ना इस जगह पर मार्केट वगैरह में है, तो मतलब अपने आपस के लोगों को तो हम ओपनिंग वगैरह में बुलाते ही हैं, तो इतना तो लोगों को पता चल जाता है। फिर वो लोग आपके यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, यानी आपकी दुकान से सामान लेने आते हैं। तो क्या होता है, पहले दिन आपकी सेल हुई 1500 रुपए, सेल आपने कर लिए। दूसरे दिन फिर आपकी सेल हुई 300 रुपए कमाए आपने। फिर तीसरे दिन फिर आपने 500 रुपए कमाए। फिर अगले 2 दिन आपकी दुकान पर कोई नहीं आया। फिर अगले चौथे पांचवें दिन आपकी 1500 रुपए सेल होगी। यानी ये बिजनेस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें चलता रहेगा, तो इस चीज को आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये आपका चलता रहा, आपने पूरा महीना सेल किया। तो सबसे बड़ी जो गलती करते हो आप लोग कहाँ पर करते हो, ध्यान से सुनना इस बात को। आप लोग गलती यहाँ पर करते हो कि आपने सामान भर लिया, सेलिंग भी हो रही है आपकी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ये बिजनेस का दूसरा नाम ही पेशेंस होता है, वो चीज आपको जरूर रखनी पड़ेगी। तो आपको गलती जहां पर करते हो वो ये होता है कि जैसे आपकी सेल हो रही है, जैसे आज मेरा 1500 रुपए सेल हुआ, तो मैंने क्या किया, इसमें से 200 रुपए निकाल लिए, चलो मैं आज सब्जी ले जाता हूँ, बच्चों के लिए कुछ नया ले जाता हूँ, एक गलती। दूसरे दिन क्या हुआ, आपका कोई फ्रेंड वगैरह आया, आपने कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, बिस्किट जो भी मंगवाया उसी काउंटर में से आपने निकाल के पैसे दे दिए। चलो अकाउंट में भी, फोन पे में भी पेमेंट आता है आजकल, सबके यहाँ लगा ही रहता है, गूगल पे, फोन पे। तो आपने आपके जो अकाउंट में पैसे है आपने अपना रिचार्ज कर लिए, यानी जो पैसे आपके निकलते गए उनका आपको कोई हिसाब किताब नहीं है कि आज कितना सेल हुआ और कितना मैंने आपकी अब जो कमाई है दुकान है उसमें से मैंने खर्च किया है, वो चीज का हिसाब किताब आपके पास नहीं है। तो सबसे पहली गलती आपकी यहीं पर हो गई। फिर जो दूसरी गलती करते हो आप लोग, ये करते हो कि आपने पूरे महीने में मान के चलो 30 हजार रुपए सेल किए, 28-30 हजार मिनिमम आपने सेल किए महीने में। फिर जब तुम उसका प्रॉफिट लगाओगे लास्ट मंथ में, पूरा अर्न मतलब सेलिंग होने के बाद जब तुम उसका प्रॉफिट लगाओगे, तो 30 हजार रुपए का तुम मान के चलो 35% मार्जिन निकाल के चलो, तो भी लगभग 10-11 हजार रुपए आपके बनेंगे। 30 हजार का 35% मार्जिन जब निकालोगे तो 10-11 हजार रुपए आपके वहां पर प्रॉफिट आपका बनेगा। तो आप लोग जैसे 30 हजार में से आप प्रॉफिट 10-11 हजार हो गया आपका, बाकी के 18 हजार या 19 हजार जो आपका था वो आपका मूल पैसा था जो आपने दुकान में पहले लगाया, और 10 से यानी 11 हजार प्रॉफिट मान के चलो, तो 19 हजार आपका जो मूल पैसा था जो आपने 60 हजार का दुकान में सामान भरा था वो था आपका।
और जो बचत थी आपकी वो थी ओनली 10,000 रुपए या 11,000 रुपए, ठीक है, इतना निकल रहा है 35% के हिसाब से। तो ये आपकी बचत थी। तो आप लोग क्या करते हो, पहले तो आपने कुछ पैसे पहले ही उड़ा दिए कोई दोस्त वगैरह के लिए, बिजली का बिल, रिचार्ज वगैरह वगैरह करने में। फिर जो पैसे बचे, तो आपका जो अधिकार है ना, वो आपका उन 30,000 रुपए जो आपने सेलिंग किए ना महीने में, उन पर बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो अधिकार है वो उन पैसों पर है जो आपका 10 से 11,000 का प्रॉफिट बचा है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे जो पैसे होते हैं ना, मंथली सेलिंग 30,000 रुपए नॉर्मली सेल हो ही जाता है महीने में, मिलाकर थोड़ा बहुत आगे पीछे, 2 दिन सेल भी नहीं हुआ तो तीसरे दिन 2,000 हो गया, किसी दिन 1800 हो गया, किसी ने कोई भी बिजनेस आप लो, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, कॉस्मेटिक हो या कोई भी बिजनेस हो, इसका मैं बता रही हूँ, फिलहाल तो मैं मेरा जो कॉस्मेटिक है उसका मैं बता रही हूँ। तो वो आपने कर लिया, उसके बाद जो अब प्रॉफिट है, आपका जो अधिकार है ओनली 18,000, तो आपका 19,000 जो मूल पैसा था वो आपका अधिकार उन पैसों पर है जो आपका प्रॉफिट है, यानी 10 से 11,000 रुपए। तो वही पैसे आपको लेने हैं, बाकी के पैसे आपको उस दुकान में ही लगाने हैं। आपका क्या माल शॉर्ट हो रहा है, किस चीज की कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, उसको नोट करो डायरी में। क्या चीज अभी खत्म हो रही है, कौन सी चीज न्यू ट्रेंडिंग में चल रही है, क्या डिमांड हो रही है, उस चीज को, यानी पूरा हिसाब किताब एक परमानेंट एक डायरी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप हर चीज क्लियर कर सको कि ये मेरी मंथली सेलिंग थी, इतना मैंने प्रॉफिट कमाया, इतने पैसे मैंने अपने लिए निकाले, इतने पैसे मैंने रोज सब्जी के लिए, दूध के लिए या रिचार्ज वगैरह के लिए, XYZ जो भी खर्च में लिए, वो सब कुछ होना चाहिए। अगर नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं। ये हो गया आपका। फिर बचे आपके 10,000 रुपए, 11,000 रुपए। तो उन पैसों को आपको क्या करना है, आप जितना हो सके कोशिश करना अपने लिए कम खर्च। अगर आप सोचो, मतलब ये माइंड में लगा के चलना कि आपका अगर घर खर्च इसी शॉप पर डिपेंड है, तो भाई आपको खर्चा निकालना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ क्या है, जो लेडीज जॉब करना चाहते हैं, मतलब लेडीज है जो, मतलब मेरी जैसी, जो भी बिजनेस करना चाहती, तो उनके हस्बैंड वगैरह भी कमा रहे हैं, तो वो उनका अलग से हो गया घर खर्च वगैरह। लेकिन इसके अलावा जो आप कर रहे हो ना, उसमें आपको 30% तो आपका वो निकाल लिया आपने, 35%। तो जो आपकी बचत थी ना, उसको आपको कोशिश करना है, जो 11,000 रुपए थे आपके, ये मतलब इसमें से 3 से 4,000 रुपए या 5,000 रुपए में और बिजनेस में लगा दूं, क्योंकि जितना लगाओगे उतना बिजनेस आपका ग्रोथ। एक मिनट टेस्ट। सो फ्रेंड्स, जो 30-35% प्रॉफिट अगर आपके लिए बचा, उसको आप अपने पर्सनल यूज में अगर ले लोगे ना, तो आपका जो बिजनेस है वो वहीं की वहीं रहेगा, यानी ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा। अगर आप उसमें कुछ और ऐड करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। यानी कि आपको कोशिश क्या करनी है कि इस 10 या 11-12 हजार जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ है मंथली का, मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करके अपने खर्चों पर कंट्रोल करके, क्योंकि कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, और मैं इसमें थोड़ा सा पैसा और लगा दूं। जो मेरी बचत है, जो मेरा प्रॉफिट है, वो इसमें से मैं महीने के, चलो 12,000 में से 5,000 भी एक्स्ट्रा इसमें लगा दूं बिजनेस में। तो आपका जो बिजनेस है ना, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा, क्योंकि एकदम से तो छलांग नहीं लगा सकते है ना। 100 मीटर की दूरी अगर आपको तय करनी है ना, तो उसके लिए आपको वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम से नहीं लगा सकते। तो बिजनेस है, अगर कुछ लोग क्या करते हैं, ये पहले मंथ का हो गया, फिर सेकंड मंथ किया, फिर थर्ड मंथ किया, मतलब 3 महीने 4 महीने लगातार 6 महीने तक ये काम करते रहोगे, तो बिजनेस क्या रहेगा भाई। ये निर्जीव प्रोडक्ट थोड़ी बोलेंगे कि मुझे में पैसा लगाओ, मुझे दुकान थोड़ी बोलेगी कि ये चीज लाओ वो चीज लाओ। ये माइंड सेटअप आपको करना है, पूरा हिसाब किताब लिखित में आपको करके चलना पड़ेगा। क्या चीज खत्म हो रही है, क्या लाना है, क्या डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा पैसा दुकान का दुकान में लगाना, कौन से पैसे पर हमारा अधिकार है, कौन सा पैसा हमें पर्सनल यूज में लेना चाहिए। तो वो चीज जो है वो आपको क्लियर अपने माइंड में करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन आपका माइंड इस तरह हो गया, खाली दिमाग से कुछ नहीं होता, उसमें ना आपको खिचड़ी थोड़ी सी पकानी पड़ेगी, मतलब घुमाना पड़ेगा। तो बिजनेस में तो दिमाग का ही खेल है भाई, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो उसमें आपको थोड़ा सा और लगाना, जैसे आपने इस महीने 5,000 रुपए लगा के फिर बढ़ा दिए, तो 60,000 का जो बिजनेस आपका 65,000 का हो गया। फिर नेक्स्ट मंथ आपने फिर उसमें से अपनी कमाई, अपने प्रॉफिट में से 5,000 रुपए उसमें और एड ऑन कर दिए, अपने खर्चों पर कंट्रोल करके, तो आपका बिजनेस 70,000 का हो गया। फिर आपने लगाए 5,000 तो 75, फिर लगाए 5,000, तो ऐसे करते करते आपका बिजनेस कब 1 लाख, कब 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आपको पता नहीं चलेगा। एक साल में आप 5-5 हजार हर महीने बढ़ाओगे तो 50,000 कर सकते हो।
और जब आपका बिजनेस थोड़ा सा अच्छा चलने लगे, आपकी थोड़ी सा बजट ऊपर है, मतलब ज्यादा बजट है, तो आप ज्यादा कमाओगे, तो उसका जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का 50% आप दुकान में लगाओ, 50% आप अपने लिए रख लो। और मैं तो ये कहती हूँ कि शुरुआत में आप अपने थोड़े से खर्चों पर कंट्रोल रखिए और बिजनेस में थोड़ा सा लगाइए, क्योंकि एक दिन ये खाली हो जाएगा ना, तो जैसे लंगड़ा होता है ना, वो भी एक टांग से नहीं चलता ना, जैसे खत्म करते करते जब बिजनेस आधा रह जाएगा ना, तो उसको आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। फिर आप लोग सोचोगे अब माल नहीं बिक रहा, क्योंकि उस माल को, पुराने माल को बेचने के लिए आपको नए माल की जरूरत पड़ती है, तभी जाके पुराना माल बिकता है दोस्तों। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो। क्योंकि मेरा मानना ये है, मैं जहां तक सोचती हूँ, मैं आप लोगों के साथ अपनी सोच बता रही हूँ। क्योंकि जब आप किसी के यहाँ 10 से 12 हजार की जॉब कर रहे हो ना, बाहर दर दर भटक रहे हो, ना जाने कुछ लोग तो कितने घर से मतलब बहुत बहुत दूर जाकर जॉब करते हैं 12 हजार 15 हजार की, उससे लाख गुना बेटर ये बिजनेस है, जिसको आप अपने घर रहकर, अपनी फैमिली के साथ रहकर कर सकते हो। और इसमें आपको मतलब भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज केवल अपना माइंड का अच्छे से इस्तेमाल करना है, वो चीज आपको करनी पड़ेगी। मैं नहीं करूंगा, कोई और नहीं करेगा, वो चीज सिर्फ आपको करनी पड़ेगी। और जिस दिन आप थोड़ा सा मेहनत करना सीख गए ना, उस दिन सक्सेसफुल हो सकते हो 101%। मैं इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ फ्रेंड। तो लोगों के कमेंट ये आते हैं कि दीदी हमें न्यू शॉप स्टार्ट करनी है, कैसे करें क्या ना करें। तो इस चीज को लेकर मेरे साथ जो भी हुआ, और ये जो मैंने आपको बताया ना बजट है, कोई मतलब ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये मिनिमम लोग इकट्ठा कर सकते हैं 1 लाख रुपए, 80 हजार रुपए, और इतने से आप शुरुआत कर देना फ्रेंड्स। तो इसमें ये नहीं है, तो ये नॉर्मली 10 हजार 12 हजार लोग कमा रहे हैं, और मैं भी कमाई हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा पाते। 10 से 12 हजार मतलब कमा सकोगे आप महीने का। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं 60-70 हजार रुपए महीने के मतलब दुकान में लगाकर और महीने का मैं 50 हजार कमाने लग जाऊं या 60 हजार कमाने लग जाऊं, तो इतने बड़े सपने आपको माइंड में नहीं पालने हैं। 50 हजार की जो लिमिट है, जितना वो कर सकता है, आपको जितना कमा के दे सकता है उतना ही देगा, 10 से 12 हजार रुपए मिनिमम। बट आपको वही रूल्स फॉलो करने हैं, यही आदत बनानी है जो मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, आप लोग क्या देख लेते हो कि दीदी आज आपने बताया कि इतने से बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए से बिजनेस कैसे करें, कोई मैं प्रोडक्ट लाई शॉप में, न्यू सामान लाई, शॉपिंग ब्लॉग, वो लोग आप वो चीज आप लोग देख लेते हो। बट कभी भी वो वीडियो नहीं देखते हो आप लोग जिसमें मैं पूरी चीज मतलब ये बता दी फ्रेंड्स कि मैंने किस तरह अपनी शॉप को यहाँ तक मैं लेकर आई हूँ। बिजनेस स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपकी होगी, सब कुछ आपका होगा। हमारा अधिकार है बताना, बस हम लोग मतलब हमारा जो कर्तव्य हम लोग आपको बता सकते हैं, लेकिन सीखना आपका अधिकार, आप सीखना आपके ऊपर है, आप सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो। कुछ लोग फॉलो करते हैं जो आगे बढ़ भी रहे हैं, मुझे बोलती भी हैं कि दीदी आपकी वीडियो से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। और कुछ लोग हैं जो नहीं मतलब फॉलो करते, तो उनको आगे चल के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर वही लोग जाके कमेंट करते हैं कि दीदी मेरी शॉप नहीं चल रही, कस्टमर नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा। तो ये सभी जितने भी प्रॉब्लम्स थी ना, इसी को मतलब मैंने कमेंट आप लोगों के इकट्ठा किए, और इस चीज को मतलब मैंने माइंड में लिया, और मैंने सबका मतलब ये वीडियो इसलिए मैंने डाला जिससे जो भी न्यू शॉपकीपर शॉप स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, जो भी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं दीदी हमें भी करना है आपकी तरह, कुछ लोग बोलते हैं मेरा भी सपना है, मुझे भी शॉप करनी है। तो सपने को सिर्फ सोते हुए मत देखो, उसको जग के मेहनत करके हकीकत करो। सिर्फ सोते सोते सपने देखते रहोगे, आसान है, हर कोई देख लेता है, लेकिन उठ के उसमें मेहनत करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी, वो चीज मैं नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आइडियाज लेकर आ सकती हूँ, और उनको फॉलो करना है कि नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कर लोगे तो काफी आगे तक जाओगे। मेरा ये बिजनेस मैंने कितने से स्टार्ट किया, आज मेरी शॉप में लगभग 8 से 10 लाख का माल है, और आप लोग भी इस चीज को देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको वीडियो का मतलब शॉप का टूर कराती हूँ, तो आप लोग उसमें देखकर बता सकते हो कि दीदी आप सही बोल रही हो। तो ये एकदम से इतना मैंने नहीं लगाया, ये मैंने धीरे कर कर करके मैंने ये ग्रोथ की है, तब जाके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और थोड़ी सी कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। और मैं इसी तरह के आइडियाज आपके लिए लेकर आती रहूंगी, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले और हेल्पफुल वीडियो रहे। तो फ्रेंड्स अगर आपको फिर कोई ऐसे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए मिलती हूँ, और थैंक यू, मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा वॉच करना, और यहाँ तक पहुंच चुके हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड दोस्तों में शेयर भी करना।